अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान आयत नंबर 31 और 32 हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला जिन्हों इनसे कह रहा है कि तुम जमीन के बोझ हो, और अब तुम्हें ये लग रहा है ना कि अल्लाह ताला फारिग नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, वो क़यामत का दिन होगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारा रब तुमसे किस तरह से हिसाब किताब करता है। फिर तुम बताना कि तुम अपने रब के किस किस कुदरत को झुटलाते हो। ऐ ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम जमीन और आसमानों की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते। इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला ना कर सकोगे। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुव्वतों का इनकार करोगे। फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। यानी कयामत का दिन है। अब फंस गए हैं, मुजरिम है क्योंकि, और जब मुजरिम होते हैं तो जब उनको सजा की तरफ ले जाया जाता है तो वो भागने की कोशिश करते हैं। जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उनको चैलेंज दे रहा है कि जमीन और आसमान की सरहदों से भाग सकते हो तो भाग के दिखा दो। जब वो भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर गोले छोड़े जाएंगे आसमान से। तो जब ऐसे आसमान जब जब गोला छोड़ा जाता है किसी तोप से और पै दर पै गोले छोड़े जाते हैं तो वो जो बैरल होता है ना तोप का, वो रेड कलर का हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान भी ना लाल चमड़े की तरह हो जाएगा। ये पूरे का पूरा आसमान वो आप कहेंगे कैनन बन जाएगा, इसमें से फायरिंग हो रही होगी। तो अब बताओ, अब तुम पहले तो तुम बड़े नाशुक्री करते थे, अब अपने रब की किन किन कुदरतों का तुम इनकार करोगे। उस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाह कब पूछने की जरूरत ना होगी। तुम दोनों ग्रोह अपने रब की किस किस कुदरत का इनकार करोगे। यानी चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे। आगे जैसे आ रहा है, मुझे वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, उन्हें पेशानी के बाल और पांव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। तुम उस वक्त अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे। कहा जाएगा ये वही जहन्नम है जिसको मुजरिमीन झूठ करार देते थे। उसी जहन्नम और खोलते हुए पानी के दरमियान में वो तवाफ करते रहेंगे, और तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को इनकार करोगे। तो क्या है कि पेशानी के बालों और पाँव का खास तौर पर तस्करा इसलिए आया है कि पेशानी के पीछे होता है इंसान का दिमाग। तो असल में तो अहले मक्का से बात हो रही है ना कि ये जो दिमाग है ना जिनसे तुम साजिशें सोचते रहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और ये जो पाँव है जिनसे तुम इधर उधर जाते हो चालने चलने के लिए, तुम्हारा हाल ये होगा जैसे जानवर को एक बांधा जाता है ना, एक स्टिक के ऊपर बांध के उसको आग के ऊपर रखा जाता है, वही हाल होने वाला है तुम्हारा। फिर तुमसे पूछेंगे कि तुम अपने रब की किस किस कुदरत को इनकार करते हो। अब आगे जाके ना जन्नत का अहवाल आ रहा है। दो तरह के, ये तो एक ग्रोह था, मुजरिमों के ग्रोह की बात आ रही है। इसमें एक तो वो लोग हैं जो जन्नती हैं, और एक वो लोग हैं जो साबिकून साबिकून हैं, यानी जिनके बहुत बड़े दर्जात हैं। तो पहले वो हैं जो जिन जो आप कह सकते हैं कि दाएं हाथ वाले जन्नती हैं, ये उनका हाल आ रहा है। वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हजूर पेश होने का खौफ रखता हो, दो बाग हैं। यानी गायबाना अपने रब से डरता हो, उसका तकवा इख्तियार करता हो, उसके लिए दो बाग हैं। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। हरी भरी डालियों से भरपूर, फिर अपने रब के किन किन एहसानात को तुम झुटलाओगे। दो बागों में दो चश्मे रवां, अपने रब की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे। दोनों बाग में हर फल की दो किस्में, यानी हो सकता है एक ड्राई हो और एक फ्रेश हो, वल्लाहु आलम। अपने रब की किन किन नेमतों को का तुम इनकार करोगे। जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठेंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे। यानी अस्तर का मतलब है कि जो जो इंटरनल लाइनिंग होगी ना, हम बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जो अंदर की चीजें होती है ना, वो जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ जो लाइनिंग है ना, बाहर तो बारीक रेशम है लेकिन जो अंदर मोटा रेशम है लाइनिंग बनाने के लिए, वो भी बहुत बेहतरीन रेशम है। और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी। अपने रब की किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान शर्मीली आंखों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों ने पहले कभी नहीं देखा हो। जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने नहीं छुआ होगा। अपने रब की किन किन इनामात का तुम इनकार करोगे। ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, और अपने रब की किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। यहाँ पे पहुंच के इंसान को पता चलेगा कि ये यहाँ पे कौन लोग पहुंचे जिन्होंने शुक्र अदा किया, लेकिन वहां जाके उनको एहसास होगा कि कितना कम शुक्र था जो उन्होंने अदा किया और उसके बदले में उन्हें क्या मिल गया है। तो वहां पे भी इसी तरह से ये कॉन्टेस्ट आ रहा है कि तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे। हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। फिर ए जिन्नो इंस, अपने रब के किन किन औसाफ का तुम इनकार करोगे। अब ये जो जन्नत का अहवाल आ रहा है ना, ये तीसरा ग्रोह है। इनको कहा जाता है अस्साबिकून अस्साबिकून, जो सबसे पहले ईमान लाने वाले थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर जान देने वाले थे, और जो भी स्टार्ट में जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये वो लोग हैं।
और ये अरब है क्योंकि साहब, तो अरबों का एक खास किस्म का ज़ौक होता है, उस ज़ौक को सामने रखते हुए ना इनकी नेमतों का एहतमाम किया गया है। वो आप माइंड में बात रखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। फिर उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे, यानी वो जो दो बाग गुजर गए ना, उसके अलावा दो और। अपने रब के किन किन एहसानात को तुम झुटलाओगे? घने सरसब्ज शादाब बाग, अपने रब के किन किन इनामात का तुम इनकार करोगे? दो बाग हैं, दो चश्मे फवारों की तरह उबलते हुए, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे? उनमें बकसरत फल और खजूरें और अनार का जिक्र आ रहा है। फबी ये आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, इन नेमतों के दरमियान खूबसूरत और खूबसूरत बीवियां। फबी ये आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, खैमों में ठहराई हुई हूरें, खैमों का जिक्र आया है। अभी भी अरब जो है वो जितने मर्जी अमीर हैं या जितने मर्जी मालदार हैं, जितनी बड़ी बड़ी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तफरीह करने के लिए वो सहरा में ही जाते हैं और वहीं पे खैमा लगाते हैं। तो खैमों का जिक्र है, खैमों में ठहराई हुई हूरें। फबी ये आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने उन्हें छुआ ना होगा, अपने रब के किन किन इनामात का तुम इनकार करोगे? वो जन्नती सब्ज कालीनों और नफीस और नादिर फर्शों पर तकिए लगाकर बैठेंगे, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे? तबारकस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, बहुत बरकत वाला है तेरे रब का नाम। कौन सा नाम? अर रहमान। सूरह वाक़िया, ये भी मक्की सूरत है, और वाक़िया यानी क़यामत के तज़किरे का जिक्र है इसके अंदर भी हमें ग्रोह नजर आएंगे इंसानों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा कादिबा खाफ़िदतुर राफ़िया, इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबत्ता फकुंतुम अज़वाजन तलाता। जब वो वाकया होने वाली वाकया हो जाएगी तो कोई उसके वकूअ को झुटलाने वाला ना होगा। अभी तो झुटलाते हो ना, तब नहीं झुटला सकोगे। वो ताहोबाला करने वाली आफत होगी। ताहोबाला करने का मतलब है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जिनको तुम दुनिया में पस्त समझते थे, वहां पे वो बुलंद दर्जों में चले जाएंगे, और जो दुनिया में बहुत बुलंद दर्जे रखते हैं वो वहां बड़े पस्त दर्जों में होंगे। जमीन उस वक्त जगबारगी हिला डाली जाएगी, और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि परागंदा गुबार बनकर उड़ जाएंगे। तुम लोग उस वक्त तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। फअस्हाबुल मईमना व मा अस्हाबुल मईमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून। दाएं बाजू वाले, सो दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना, और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं। कौन? अस्साबिकून अस्साबिकून, वही तो मुकर्रब लोग हैं। किसके मुकर्रब होंगे? अल्लाह के। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे, अगलों में बहुत होंगे और पिछलों में कम। ये जो साबिकून अस्साबिकून है, ये पहली वाले, यानी अगर हम अपनी ही उम्मत की बात करें तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के लोग हैं, उनमें साबिकून ज्यादा होंगे और बाद में आने वाली नस्लों में कम। मुर्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे, उनकी मजलिसों में अबदी लड़के। ये जो आखिरी जन्नत का हमने अहवाल पढ़ा था ना, ये उसके ऊपर चश्मा करना है यहाँ पे। अबदी लड़के शराबे चश्मा जारी से लबरेज प्याले और जाम और सागर लिए दौड़ते फिरते हुए, जिसे पी कर ना उनका सर चकराएगा ना उनकी अकल में फतूर आएगा। वो इनके सामने इस तरह के लजीज फल पेश करेंगे जिसे चाहें चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का चाहें इस्तेमाल करें। इनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उनके आमाल की जजा के तौर पर उन्हें मिलेगा, वो जो दुनिया में करते रहे। वहां वो कोई बेहुदा काम या कलाम की बात या गुनाह की बात ना सुनेंगे। जो बात भी होगी सलाम होगी। व असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूद, और दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना। वो बेकांटों वाली बेरियों और तह बतह चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाओं और हर दम रवां पानी और कभी ना खत्म होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों और ऊंची नशिस्तगाहों में होंगे। यानी कि जब हम बाग में जाते हैं ना, कोई फलों का बाग होता है, बड़ा दिल करा होता है, कितने भी फल हम तोड़ लेते हैं, हम यही सोचते रहते हैं ना कि मालिक की इजाजत चाहिए होगी, और फिर मालिक की इजाजत भी हो तो वो कितनी कुछ इजाजत दे देता है, तो वहां पे किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें कंवारियां बना देंगे, अपने शोहरों की आशिक और उम्र में हमसिन। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, और अगलों में बहुत होंगे और पिछलों में भी बहुत होंगे। ये दाएं बाजू वालों में पहले वाली जो नस्लें, उनमें भी बहुत लोग होंगे, और इस आने वाली ये जो अभी की नस्लें चल रही हैं, इनमें भी बहुत लोग होंगे। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। इनके लिए हूरों का जिक्र नहीं है, बल्कि इनके लिए उनकी बीवियों का ही तज़किरा है कि उनकी बीवियों को ही परफेक्ट बना के उनकी दोबारा से वहां पे भी वो यही कपल्स होंगे।
वासहाबुल शिमाल मा असहाबुल शिमाल फी समूमिन व हमीम। और बाएं बाजू वालों की बदकिस्मती का क्या कहना, वो लू की लपट और खोलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आरामदेह। ये वो लोग हैं जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे, यानी शिर्क करते थे और उसके ऊपर इसरार करते थे। कहते थे क्या हम मर कर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे, तो क्या फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं। ए नबी, इन लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम जक्कूम के दरख्त की गजा खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरो और ऊपर से खोलता हुआ पानी तोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है जियाफत का सामान रोजे जजा में। तोंस लगा हुआ ऊंट कौन सा होता है? ऊंट को कभी कभी एक बीमारी हो जाती है जिसमें उसको प्यास लगती रहती है हर वक्त ना, प्यास खत्म नहीं होती उसकी, वो पानी पीता रहता है पीता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो मैदा उसका फट जाता है फिर, और वो मर जाता है, तो उसको कहते हैं तोंस लगी हुई। तो इनकी भी यही कैफियत होगी। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफरअयतुम मा तुमनून। हमने तुम्हें पैदा किया फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा तो जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या हम इसके बनाने वाले हैं? तुम तो एक काम करते हो कि उस बूंद को टपका देते हो, तो बच्चा कौन बनाता है उससे? वो बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं मैं बनाता हूँ उसको। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम इससे आजिज नहीं है, यानी मौत का जाल है जो फैला हुआ है हमारे आसपास, अब कोई इससे बचने वाला नहीं है। हम इससे आजिज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और ऐसी शक्लों में तुम्हें पैदा कर दे जिनको तुम नहीं जानते। यानी एक तो इसमें ये है कि जिन कैफियत में हम इस दुनिया में अभी मौजूद हैं, इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ कैफियत में अल्लाह ताला हमें पैदा कर दे। वल्लाह आलम इसकी और क्या कैफियत हो सकती हैं। अपनी पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? कभी तुमने सोचा है ये बीज जो तुम बोते हो, इससे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहे तो इन खेतियों को घुस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूट गए। यानी जब इंसान बीज दबाता है, किसान बीज दबाता है, तो इंसान इतना ही कर सकता है कि वो बीज दबा दे, गोडी कर ले और पानी दे दे। पौधा तो नहीं निकाल सकता अंदर से, तो पौधा कौन निकालता है? वो तो अल्लाह ताला निकालता है। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहे तो इसे सख्त खारी बना कर रखते हैं। फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते? कभी तुमने ख्याल किया कि ये जो आग तुम सुलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या हम हैं इसके पैदा करने वाले? हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान्य जीस्त बनाया। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो, यानी उसका मुबारक नाम लेकर ये ऐलान कर दो कि वो हर ऐब से, हर नुक्स से और हर कमजोरी से पाक है, जो कुफारे मक्का उसके साथ मंसूब करते हैं, जो शिरक करके वो अपने दलाइल लेकर आते हैं उसके खिलाफ। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौके की। असल में बात यह है, लिखा हुआ है भी मौके इन नजूम, ये गुरूब होने की जगह है, तारों के गुरूब होने की जगह। तो तारे तो वैसे एक ही जगह पे रहते हैं, उनके गुरूब नहीं होते वो, लेकिन जो क्योंकि उनके मरने की एक होता है कि वो खत्म जब हो जाते हैं तो वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। तो ये मैं भी उस चीज की कसम खाई जा रही है। अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है। यानी जो इस चीज की कसम खा के कि वो तारे जो हैं वो किस तरह से मर जाते हैं, कुरान के बुलंद पाया होने की जो कि बुलंद पाया जो उसका मर्तबा है ना, उस पर कसम खाई जा रही है कि ये बिल्कुल वैसा ही मजबूत है जो अदरवाइज जैसे तुम्हें सितारे मजबूत नजर आते हैं और जो इंतजाम या निजाम तुम्हें कायनात में नजर आता है, ये भी वैसी ही मोहकम है। एक महफूज किताब में सब, जिसे मुतहरीन के सिवा कोई नहीं छू सकता, यानी बिल्कुल सिर्फ इसे पाक फरिश्ते हाथ लगा सकते हैं। महफूज किताब कौन सी है? लोहे महफूज। ये रब्बुल आलमीन का नाज़िल करदा कलाम है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेतनाई बरतते हो और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि तुम इसे झुटलाते हो? तो हर कोई अपनी नेमत में अपना हिस्सा वसूल करता है, तुमने क्या हिस्सा रखा है इस नेमत कुरान में? अब अगर ये है आयत नंबर 83, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनाइज़िन तंजुरून। अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है तो और तुम आंखों से देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते?
उस वक्त तुम्हारी बेनिस्बत हम उसके ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नजर नहीं आते। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज्क और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो हिसाब यमीन में से हो तो उसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलाम है तुझे, तू अस्हाबुल यमीन में से है। जैसे ही मौत आती है फरिश्ते सलाम करते हैं और इंसान को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ आगे। अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी और जहन्नुम में झोंका जाना है। हाँ, इन्ना हादा लहुवा कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये सब कुछ कतई हक है, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। तो यानी इस हदायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया था कि रकू में जो तस्बीह की जाएगी वो कौन सी होगी? सुभान रब्बी अल अज़ीम। सूरह हदीद, ये अब मदनी सूरत, क्योंकि मदनी सूरत पे जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया था 10 है इस छठे ग्रुप में, तो ये मदनी दौर की 5वीं हिजरी के बाद नाजिल हुई है सूरह हदीद, और हदीद का मतलब लोहा, लोहा भी होता है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से समझिए कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन ये लोग इतने तरबियत याफ्ता नहीं थे। तो अब ये है कि इनको ना इनको एड्रेस किया गया है इस सूरत में। और सूरह हदीद से लेके सूरह तहरीम तक अगर यानी मुसलमान इन सूरतों के ऊपर गौर कर लेना तो पूरे कुरान पाक की एक समरी मिल जाती है इन सूरतों के अंदर, और इंसान की हिदायत के लिए काफी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। तस्बीह से आगाज होता है, भी जितनी भी सूरतें आगे आएगी मुसब्बिहात कहा जाता है, जिनका आगाज एक ही तरह से हो रहा है, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की तस्बीह की है हर उस शख्स ने जो जमीन और आसमानों में, सॉरी हर उस चीज ने जो जमीन और आसमानों में है। तस्बीह कैसे की है? अपने हाल से और अपने काल से। यानी अगर वो फर्मा बरदारी की हालत में है तो अपनी हालत से तस्बीह कर रहा है अपने रब की, और अगर जुबान से कर रहा है तो वो बोल के कर रहा है। वही जबरदस्त और दाना है। क्यों? क्यों तस्बीह करे? क्योंकि वो इस लायक है। क्यों? वो अजीजुल हकीम है। जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक वही है, जिंदगी बख्शता है और मौत देता है, और हर चीज पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है, वहुवल अव्वलुल आखिर वल ज़ाहिरुल वल बातिन वह बिकुल्ली शैइन अलीम। अब देखिए दो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं यहाँ पे, अव्वल भी और आखिर। तो या तो हम एक ही चीज के ऊपर इहाता कर सकते हैं, या पहली को या आखिरी को, लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी है जो अव्वल भी और आखिर भी और जाहिर भी है और मख्फी भी। यानी यूं कहा जाएगा कि अभी जब कुछ भी नहीं था दुनिया में तो वो था, और कुछ भी नहीं रहेगा जब तो वो रहेगा। हर जाहिरी चीज से बढ़कर वो जाहिर है, क्योंकि दुनिया में हमें जो भी कुछ नजर आता है ना, वो उसी की सिफात और उसी के नूर का ज़हूर है। और हर चीज से वो, हर छुपी हुई चीज से बढ़कर छुपा हुआ है, क्योंकि कोई हवास से तो उसकी जात को महसूस नहीं कर सकता। अकल और ख्याल से भी हम जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लें, रब की जात को हम उसका इहाता नहीं कर सकते। तो हर चीज का इल्म रखता है। वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके इल्म में जो कुछ उसके इल्म में है, जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। तो अल्लाह ताला को सिर्फ ये नहीं कि एज अ होल पूरी कायनात का पता है, नहीं, उसको तो अपने एक एक दाने, एक एक जर्रे, एक एक पत्ते का पता है। यानी कुल के अलावा वो जुज का इल्म भी रखता है। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। कितनी खूबसूरत आयत है ना। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, जो काम भी तुम करते हो वो उसे देख रहा है। हम फिर क्यों कहते हैं हम अकेले हैं? अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। वही जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, और तमाम मामलात फैसले के लिए उसी की तरफ रजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। तो क्यों फिर इतने खूबसूरत तारुफ, इतना मोहब्बत भरा है, जिसको करवा के इंसान कितना फख्र महसूस करता है कि ये है मेरा रब। तो फिर वो तस्बीह का मुस्तहिक है ना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फी। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और खर्च करो उन चीजों में से जिस पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। जो जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे, माल खर्च करेंगे, इनके लिए बड़ा अजर है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है, वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुका है। तो यहाँ से जो ईमान लाओ की बात है ना, अल्लाह और रसूल और उसके रसूल पर, इसका मतलब है जुबानी ईमान नहीं लाना, बल्कि सच्चे दिल से ईमान लाना है।
اور عہد کون سا ले चुके हैं रसूल अल्लाह? अतात का अहद। वो अल्लाह ही तो है जो अपने बंदे पर साफ साफ आयतें नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। यानी ये आयात हैं जो इंसान को जहालत से निकाल कर इल्म की रोशनी में ले आती हैं, कुफर से निकाल कर ईमान के अंदर ला के खड़ा कर देती हैं। और हकीकत ये है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और मेहरबान है। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करती? यानी उन्हीं उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनका पहले जिक्र आया था कि अभी नए नए मुसलमान हुए, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। हालांकि जमीन और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है। तो यानी जो भी कुछ है, एक तो ये है कि एक माल जो तुम्हारे पास है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, इसे लाजमन तुम छोड़ के जाओगे और फिर इसका अल्लाह ही वारिस होने वाला है। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह की राह में जब माल खर्च करते हुए तुम्हें इस चीज का डर हो ना कि तुम फकीर हो जाओगे, तो क्योंकि जिस अल्लाह की खातिर तुम उसे खर्च करोगे वो तो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है, वो तुम्हें और दे देगा। तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वो कभी उनके बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जिहाद किया। उनका दर्जा बाद में खर्च और जिहाद करने वालों से बढ़कर है। अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला को इसकी खबर है। यानी फतह से पहले इससे मुराद ये हो सकती है कि फतह बदर से पहले या फतेह मक्का भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो लोग मुसलमान हुए थे जिन्होंने अपने माल खर्च करके, वो बहुत मुश्किल दौर था जब लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब मदीना में जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनके ऊपर वो मुश्किल दौर नहीं आने वाला, या आजकल जो मुसलमान होंगे उनके ऊपर भी वो मुश्किल दौर नहीं आने वाला। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन दोनों के दर्जों में फर्क है फिर, लेकिन वादा दोनों के साथ अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि दर्जों में फर्क होगा। साबिकून साबिकून जो है उनके दर्जे हम देख चुके हैं कि वो अलग किस्म के हैं। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज ताकि उसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर दे और उसके लिए बेहतरीन अजर है। ऐलान हो रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करना और खुश दिली से खर्च करना, फिर एहसान ना जताना किसी के ऊपर, और अल्लाह के दीन की खातिर खर्च करना, ये सबसे बुलंद दर्जा होगा खर्च करने का। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमल जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। बहुत अजीम कामयाबी, कौन सी अजीम कामयाबी थी? जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल हो जाना। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा, इनसे कहा जाएगा आज बशारत है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये कौन सा वक्त होगा? ये पुलिस रात का वक्त होगा। और पुलिस रात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये एक पुल होगा जो दोजख के ऊपर रखा जाएगा क़यामत वाले दिन। अंधेरे में होगा ये पुल, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज, और इसके ऊपर कांटे भी होंगे। तो इसके ऊपर से वही लोग गुजर सकेंगे जिनके अंदर ईमान होगा, क्योंकि अंधेरे में होगा तो ईमान, अब यहाँ पे तो दुनिया में तो ईमान का ज़हूर नजर नहीं आता ना कि किसके अंदर कितना ईमान है लेकिन वहां पे जिसके अंदर जितना ईमान होगा ना, अल्लाह ताला उसको उतनी ही ज्यादा रोशनी अता फरमाएंगे। तो कुछ लोगों की रोशनी तो ऐसे पहाड़ की जितनी होगी, कुछ की खजूर के दरख्त के पौधे के मुताबिक। लेकिन कहा जाता है जो आखिरी शख्स होगा ना, जिसमें बहुत ही कमजोर दर्जे का ईमान होगा, उसकी जो ईमान की रोशनी होगी वो सिर्फ उसके पाँव के अंगूठे में होगी, जो कभी जलेगी और कभी बुझ जाएगी, और वो उसी में अपना सफर तय करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जिनको पुलिस रात पे नूर अता किया जाएगा। एक बात और गौर करने की है कि ये इस पुल से सिर्फ वो लोग गुजरेंगे जो ईमान के दावेदार हैं। काफिरों के लिए ये पुल नहीं है। उनका तो पहले ही वो मतलब बाइफिकेशन हो जाएगी, काफिर एक तरफ और अल्लाह पर ईमान लाने वाले एक तरफ। लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने वाले वो भी हैं जो सिर्फ दावा करते हैं ईमान का, सच्चे ईमान वाले नहीं होते। उनसे क्या कहा जाएगा? आज बशारत है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, यही है बड़ी कामयाबी। उस रोज मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल क्या होगा? क्योंकि कहने में तो वो भी मोमिन थे, उनका हाल बताया गया है। वो मोमिनों से कहेंगे जरा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा लें। यानी क्या होगा, शुरू में इनको नूर मिलेगा, बीच में जाएंगे नूर खत्म। अब क्या करेंगे लोगों से? जो अहले ईमान है ना, सच्चे वाले, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम हमारी तरफ देखो, पलटो हमारी तरफ, ताकि हमें भी तुम्हारी थोड़ी रोशनी पड़ जाए, तो हम भी इस रास्ते को अबूर कर लें। अब इनसे क्या कहा जाएगा? पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो, ये नूर तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाला, ये तो तुम्हें पीछे से लाना था दुनिया से, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता। इनसे कहा जाएगा पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो। फिर इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब। वो मोमिनों से पुकार कर कहेंगे, कौन? मुनाफिकीन, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? मोमिन जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला। क्या फितना था उनका?
मौका परस्ती की, शक में पड़े रहे, पता नहीं रसूल सच्चे हैं झूठे हैं, पता नहीं कलाम सच्चा है झूठा है, पता नहीं इस दीन के ऊपर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया ना खराब हो जाए, और झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और आखिर वक्त तक वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मामला में धोखा देता रहा। लिहाजा आज तुमसे कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कुफर किया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारी खबरगिरी करने वाली है और वो बदतरीन अंजाम है। अलम यानी लिल्लदीन आमनु अन तख्शअल कुलूबु लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। आयत नंबर 16 सूरह हदीद। क्या ईमान लाने वालों में से अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं और उसके नाजिल करदा हक के आगे झुक जाएं और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी। कितनी आप देखें कि दिल को टटोल देने वाला सवाल है ये। हमसे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की जिक्र से पिघल जाए और उसकी जो भी हदायत है उसके आगे तुम झुक जाओ? नहीं, हम क्या जवाब, नहीं आला अभी नहीं आया, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी तो मैंने अपना करियर बनाना है, फिर मेरी शादी होनी है, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मैंने उनको पालना है, फिर मैंने उनका मुस्तकबिल बनाना है। कब आएगा वो वक्त? अल्लाह ताला कितना पर्टिनेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तक तुम जिंदगी के जिस भी हिस्से में हो, क्या बूढ़े हो, उधेड़ उम्र में हो, जवान हो, क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया? तो कब आएगा वो वक्त? वो वक्त खुद से तो नहीं आएगा, वो तो हमें खुद ही लाना पड़ेगा वो वक्त। फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई और उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। खूब जान लो अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। हमने निशानियां तुमको साफ साफ बता दी हैं, शायद कि तुम अक्ल करो। एक ही सेंटेंस में अल्लाह ताला ने पूरी कहानी बता दी है। क्या? अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। किस चीज का सिंबल है? तुम भी इसी तरह निकाले जाओगे, तुम भी आखिर में कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाओगे। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना। आयत नंबर 18। मर्दों और औरतों में से जो लोग सदकात देने वाले हैं। सदकात, ये उर्दू जुबान में तो सदके की बात आती है तो थोड़ा बुरा ही महसूस होता है, लेकिन इस्लाम की इस्तिलाह में उस अतिये को सदका कहते हैं जो सच्चे दिल और खालिस नीयत के साथ सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए दिया जाए। इसमें कोई रियाकारी का उनसर शामिल ना हो, ना ही किसी के ऊपर एहसान जताया जाए। मर्दों और औरतों में से जो सदकात देने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसन दिया है, उस उनको यकीनन कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। उनके लिए बेहतरीन अजर है और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयत को झुठलाया वो जहन्नुमी है। सिद्दीक और शहीद की बात की है अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाए वही उनके अपने रब के नजदीक सिद्दीक। सिद्दीक कौन होता है? सिद्दीक का मतलब ये है कि ये सच्चा, इतना सच्चा कि पूरी की पूरी जिंदगी सच्चाई के ऊपर एक दलील है। कभी कोई बात नहीं की जो झूठी हो, ना कभी कोई बात ऐसी एक्सेप्ट की है जो झूठी हो। पूरी की पूरी जिंदगी एक सच का नमूना है, ये है सिद्दीक। और शहीद कौन है? जो गवाही दे अपने कौल और अमल से कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ कौल से नहीं अमल से भी गवाही दे। तो ये वही नहीं है अनमता अलैहिम, वो उसमें भी तो चार कैटेगरीज थी ना, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और मोमिनीन सालिहीन। तो दो का जिक्र तो यहाँ पे आ गया। खूब जान लो ये दुनिया की जिंदगी, अब दुनिया की हकीकत पे बात की गई है, यही चीज है ना जो हमें रोकती है अल्लाह ताला के पास आने में। इलमु इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहबुम व जीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। खूब जान लो ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल लगी और जाहिरी टीप टाप और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र जताना और माल और औलाद में एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाने की कोशिश करना। यानी सारा खेल, सारी मसरूफियत, सारा चक्रव्यूह, सारी हमारी तगोदोद अल्लाह ताला ने एक आयत में बता रही है, ये है सब कुछ जो तुम कर रहे हो। क्या? दिल लगी, जाहिर हमारे घर बड़े खूबसूरत हो, हमारे कपड़े बड़े ब्रांडेड हो, हम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बाल बड़े अच्छे हो, मेकअप बड़ा अच्छा हो, बैग बड़ा अच्छा उठाया हो, फिर आपस में एक दूसरे पे फख्र जताए, देखो मेरा तो ज्यादा अच्छा ब्रांड है तुम्हारा नहीं है। फिर माल और औलाद, मेरे पास ज्यादा माल है, मेरी औलाद बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती है, तुम्हारी कहाँ पढ़ रही है? यही तो सारा चक्कर है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई, उसके पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गई। अब ये दुनिया की जिंदगी की मिसाल दी है अल्लाह ताला कि बारिश हुई, उसके पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो भुस बन जाती है। यानी
पहले इसकी मिसाल क्या है कि जैसे मुझे बड़ी बड़ी ख्वाहिश है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास नए मॉडल का ना फोन हो। हर वक्त मैं अब इसके बारे में सोचती रहूं, प्लान करूं, कैसे लूंगी, पैसे जमा करती रहूं, दिन रात मैं ख्वाब देख रही हूँ और कोई मेरे दिमाग में बात आ ही नहीं रही, हर जगह मुझे फोन फोन नजर आ रहा है। अब वो फोन मुझे मिल जाता है, कितने दिन तक शौक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। उसके बाद जबरदस्ती शौक दिलाना पड़ेगा, यार इतना पैसा खर्च किया है, देखो मोबाइल को, देखो यूज करो इसको। लेकिन वो जो एक लगन थी ना, वो जो एक धुन सवार थी, वो खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? जर्द होगी, आपकी ख्वाहिश जो इतनी जवान थी जर्द होगी। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात बताई है कि इंसान की नफ्सियात ऐसी ही है, वो एक चीज के पीछे जब पड़ जाता है, जब वो उसको हासिल कर लेता है ना, वो उसके लिए जर्द पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नई नई शादी होती है, अब जैसे मियाँ बीवी नई नई शादी हुई है, बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो बीवी को ठोकर लगी। अब शोहर ने फौरन तवज्जो किया, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। लेकिन 4-5 साल गुजर गए हैं, अब फिर बीवी को ठोकर लगी, आप शोहर क्या सोचेगा? अब देखेगा भी नहीं पीछे, अब कहेगा जहां जाती है ना ठोकरें ही खाती रहती है, मेरी बेइज्जती ही करवाती रहती है, लोग देख रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अब ये सोच है, तो वो ख्वाहिश जो कितनी जवान थी जर्द पड़ गई। यही सारी जिंदगी का हाल है, वाल है। तो वो हर उस, और फिर जब वो जर्द पड़ जाती है, हम एक और ख्वाहिश पाल लेते हैं, जो जवान करते हैं हम, फिर उसको जर्द कर देते हैं। इसी तगोदौड़ में हम लगे हैं दुनिया में। इसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है, यानी वो जो भूस बन जाएगी ना, फिर इंजाम क्या है? अब टाइम तो कितना वेस्ट हो गया ना हमारा। आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है और अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। दौड़ो, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा का अर्दिस समाई वल अर्द उइद्दतिल लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला कह रहे हैं, दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ब्रांड्स में नहीं, गाड़ियों में नहीं, मोबाइल फोन में नहीं, किसमें? अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और जमीन जैसी है, जो मुहैया, वो हमेशा का घर नहीं, जर्द पड़ने वाला, वो हमेशा जवान रहेगा। ना तुम उसके अंदर, तुम्हारी ख्वाहिशात जर्द पड़ेंगी, ना तुम खुद जर्द पड़ोगे, और ना वो जन्नत जर्द पड़ेगी। तो उसकी तरफ दौड़ो तुम। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है, अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाह ज़ु फज़्ल अज़ीम। कोई मुसीबत ऐसी नहीं, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ली अन नबरहा। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने इसको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख ना रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। ताकि जो कुछ तुम्हें नुकसान हो, इस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो, और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए, उस पर भूल ना जाओ। क्या, किस चीज की बात हो रही है? तकदीर के ऊपर ईमान की बात हो रही है। अच्छा जी, टाइम थोड़ा जा रहा है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको ना मे बी कुछ टाइम के लिए इसको एक दफा और ज्वाइन करना पड़े, वरना मुश्किल हो जाएगा आपको कंप्लीट करना। तो जिनके पास वक्त है वो कर लें, फिर बाकी जो है वो रिकॉर्डिंग से इस्तेफादा कर लीजिएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, कोई तुम्हारे ऊपर खुशी आती है, सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने पास लिखा हुआ है। और देखें, ये कितनी चीज एक तसल्ली करवा देती है ना इंसान को, और बंदा फिर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के काबिल हो जाता है कि मेरे रब की तरफ से आई है। ये वक्त बुरा है, अच्छा भी आएगा, अब बहुत अच्छा है, हो सकता है बदल जाए आखिर में, बाद में कुछ और तरह का वक्त आ जाए, तो क्योंकि मेरे रब के हाथ से आई है, और मेरे रब के हाथ में तो खैर ही खैर है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और फख्र जताते हैं, और खुद बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल करने पर उकसाते हैं। खुद तो खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, वकीलियां करते हैं, रोक रोक के रखते हैं, दूसरों को भी कहते हैं तुम भी ना खर्च करो। अब अगर कोई रूह गर्दानी करता है, तो अल्लाह बेनियाज और सतूदा सिफात है, यानी हमीद। हमीद वो होता है गनी, और हमीद, गनी तो वो है जो बेनियाज है, हमीद वो है जिसकी बेशक कोई हमद करे या ना करे, उसको हम किसी और की हमद की जरूरत नहीं है, वो अपनी जात में खुद ही महमूद है। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। ये वही मजमून है जो हमने सूरह शूरा में पढ़ा था, और उसमें भी बात हुई थी कि सूरह हदीद में भी इस तरह का एक मजमून आएगा। हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियां और हदायत देकर भेजा, और इनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की। किताब और मीज़ान का जिक्र वहां पे भी था, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो। और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। इसलिए किया गया कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की पैरवी करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। तो ये देखिए, ये जो आयत है ना, ये दीन के तस्वर को वाजे करती है, जो कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही
ख़त्म हो चुका है ना। माहौल में क्योंकि हमारे इस्लाम मौजूद नहीं है, रसूमात इबादत तो मौजूद है, नमाज है, रोज़ा है, लेकिन रूह ख़त्म है। और जहाँ तक दुनियावी मामलात का ताल्लुक है, तो आप देखें कि सूदखोरी भी चल रही है, मुनाफाखोरी भी चल रही है, झूठ भी बोला जा रहा है, धोखाधड़ी भी दी जा रही है, गाने बजानों की महफिलें भी चल रही हैं। लेकिन ऊपर से ज़ाहिरी तौर पर क्या है कि हम इबादत गुज़ार भी हैं और हम मुसलमान भी हैं, ये हमने रखा हुआ है। तो हमने तो मज़ाक बना के रखा हुआ है ना। मीज़ान से क्या मुराद है? यानी इसमें 3 चीज़ें आई हैं इस आयत में, निशानियाँ, किताब और मीज़ान। मीज़ान से मुराद है अल्लाह ताला का अता करदा निज़ाम, जिसमें हकूक और फ़राइज़ का एक एक बैलेंस होता है। और क्यों बैलेंस है? ताकि निज़ाम सही तरीके से चले। और किताब जो है वो इसी चीज़ का दर्स देती है। लेकिन हमने इस किताब को अमली ज़िंदगी में से बेदखल कर दिया। अब कुरान का जो निज़ाम है, निज़ाम अदल जो है, वो मुआशरे के जो एलीट क्लास है, उनको ये काबिल कबूल नहीं होता। तो जब ये काबिल कबूल उनको ना हो, तो क्या होगा? वो उसकी मुखालफत करेंगे। जब वो मुखालफत करेंगे, तो उनके खिलाफ फिर तुम्हें लोहे वाली जिद्दोजहद करनी है। लोहे से हथियार भी बनाए जाते हैं, ठीक है? यानी दीन को अमलन नाफिज करने के लिए अगर ये मरहला आ जाए कि तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत पड़े, तो फिर उसको उसको उठाओ। मकसद तुम्हारा क्या है? दीन को कायम करना। और जैसे अभी लोहा जो है वो और भी अब टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वॉरफेयर है। जैसे आजकल का दौर है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करें और अपने दीन का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो उसमें भी हम इस पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना मिन ज़ुर्रिय्यतिहिम नबुव्वा। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने हदायत इख्तियार की और बहुत सारे फासिक हो गए। उनके बाद हमने पै दर पै रसूल भेजे और उन सब के बाद ईसा इब्ने मरियम को मबूस किया और उसको इंजील अता की। नूह अलैहिस्सलाम से बात शुरू की है। ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं जो बनी इसराइल के ऊपर आए हैं। नबूवत का पूरा सिलसिला अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया, किताबों का भी जिक्र किया है, और वो सारी किताबें किताब और मीज़ान साथ लेकर आई थी। और रहबानियत उन्होंने खुद इजाद कर ली, हमने उसे उन पर फर्ज नहीं किया। मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने आप ही ये बिद्दत निकाली। फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक इन पर था, उसे अदा न किया। उसमें से जो लोग ईमान लाए थे, उनका अजर हमने इनको अता कर दिया, मगर उनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। क्रिश्चियंस में ये टर्म है कि वो रहबानियत की तरफ जाते थे, दुनिया की लज्जतों को तर्क कर देते थे, जंगलों में चले जाते थे ताकि अल्लाह ताला को राजी कर सकें। लोग नन्स खवातीन नन्स बन जाती थी और ये प्रीस्ट बन जाते थे मर्द, और फिर चर्चेज में रहते थे और शादियां नहीं करनी और इस तरह के मतलब जितनी भी दुनिया की इंजॉयमेंट है उसको इख्तियार नहीं करना। लेकिन फिर वो इसके ऊपर कायम नहीं अल्लाह ताला कहते हैं रह सके। अगर वो रहते तो फिर अच्छा होता ना, फिर अल्लाह की खातिर किया था तो पूरी तरह वो काम करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अब हमें पता है कि जो डार्क एजेस में जो कुछ होता रहा, और फिर जब वो रिनाइसेंस हुआ है और चर्चेस को जब तबाह किया गया है, तो कितने कितने छोटे बच्चों की कब्रें, नौमौलूद बच्चों की कब्रें मिली हैं जो उन्हीं प्रीस्ट और नन्स की मतलब उस तरह के ताल्लुकात की पैदावार थी। तो ये है कि रब्बानियत का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, किसी के ऊपर इस तरह की रोक टोक अल्लाह ताला नहीं निकालता। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स अल्लाह ताला ने डाले हैं, उनको पूरा करने का एक तरीका, शरी तरीका अल्लाह ताला बताता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिर रहमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता फरमाएगा, तुम्हें वो नूर बख्शेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे, वही नूर जो मिलेगा पुरसरात पे। तुम्हारे कसूर माफ कर देगा, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और मेहरबान है। ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फजल पर इनका कोई अजारा नहीं है, और ये कि अल्लाह का फजल इसके अपने ही हाथ में है, जिसे चाहता है अता करता है, वो बड़ा ही फजल वाला है। अल्लाह ज़ुल फज़्लिल अज़ीम। पारा हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी डिस्कशन है, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करने से पहले अगला पारा हम इसको मुकम्मल करेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।